उत्तराखंड में वनों की आग लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो हर साल उत्तराखंड के लगभग 2000 हेक्टेयर जंगल की आग की चपेट में आकर नष्ट हो जाते हैं। बंद कमरों में योजनाएं तो कई बनती हैं, लेकिन धरातल पर उनका कोई असर होता नहीं दिखाई देता। इन सारी योजनाओं के बीच अब उत्तराखंड में जंगल की आग रोकने के लिए अब जन सहभागिता की जरूरत पड़ने लगी है। विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार ने भी ग्राम सुरक्षा समितियों के गठन पर मोहर लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में साल दर साल जंगलों की आग बढ़ते ही जा रही है। साल 2022 की बात करें तो जंगलों की आग की 922 घटनाएं दर्ज हुई थी। साल 2024 में ये संख्या 21,000 के पार हो गई, जो एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। 2024 में जंगलों की आग की वजह से अल्मोड़ा के बिनसर अभ्यारण्य क्षेत्र में 4 वन कर्मियों की जलकर मौत हो गई थी। और हाल ही की बात की जाए तो 16 फरवरी को त्योनी के देवघर खेत से जुड़े रड़ू गांव के खेड़ा रुपाहा में आग लगने से 3 परिवारों के मकान जलकर राख हो गए। वनाग्नि में पिछले साल 13वें नंबर पर रहा उत्तराखंड अब पहले स्थान पर आ गया है। पिछले कुछ सालों में राज्य में कितनी आग की घटनाएं हुई और उनसे कितना नुकसान हुआ, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। साल 2019 में 2158 आग की घटनाएं हुई और इसमें 2981 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। साल 2020 में 135 आग की घटनाएं हुई, जिसमें 172 हेक्टेयर जंगल जले थे। साल 2021 में 2823 आग की घटनाएं हुई, जिनमें 3944 हेक्टेयर जंगल जले थे। साल 2022 में 2186 आग की घटनाएं हुई, जिसमें 3425 हेक्टेयर जंगल जले थे। साल 2023 में 773 आग की घटनाएं हुई, जिसमें 933.55 हेक्टेयर जंगल जले। साल 2024 में 21,033 आग की घटनाएं हुई, जिसमें 1,80,800 हेक्टेयर जंगल जले थे। अब जब राज्य में वनाग्नि की स्थिति इतनी ज्यादा भयानक होती जा रही है तो सवाल ये उठता है कि वन विभाग के कर्मचारी अब कर क्या रहे हैं। उत्तराखंड में वन क्षेत्रफल 24,295 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 24,29,500 हेक्टेयर, जो कि राज्य के ज्योग्राफिकल एरिया का 45.44% है। अब इतने बड़े इलाके की सुरक्षा के लिए राज्य में सिर्फ 3,650 वन रक्षक तैनात हैं। अब हिसाब लगा लीजिए कि 24,29,500 हेक्टेयर में 3,650 वन रक्षक, मतलब 666 हेक्टेयर जंगल के लिए सिर्फ एक वन रक्षक है। और इन वन रक्षकों पर सिर्फ वनाग्नि रोकने की ही नहीं, बल्कि अवैध कटान, खनन, वन्य जीवों के शिकार और वन्य जीव संबंधी अपराधों को रोकने की भी जिम्मेदारी है। अब बात की जाए वन कर्मियों और उन्हें दिए जाने वाले आग बुझाने के उपकरणों की, तो एक टहनी झाड़ लेकर जंगल की आग बुझाने वाले संविदा कर्मियों के पास अग्निरोधक वर्दी तक नहीं है। अल्मोड़ा में हुए अग्निकांड के बाद हम जानते ही हैं कि आखिर हमारे जंगलों को बचाने वाले वन रक्षक कितने ज्यादा सुरक्षित हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में वनाग्नि रोकने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और यहाँ जरूरी बुनियादी ढांचे की तक कमी है। हालांकि अब इस सब के बीच राज्य सरकार वनाग्नि रोकने के लिए जन सहभागिता को अहम कदम मान रही है। 12 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने ग्राम पंचायत स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियों के गठन का फैसला लिया है। बता दें कि हर समिति को करीब 500 से 600 हेक्टेयर जंगल की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाएगा। उत्तराखंड के जंगल हर साल जल रहे हैं और सवाल यह है कि क्या इस आग को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम पर्याप्त हैं? अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ग्राम पंचायत स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समितियां बनाने से क्या जंगलों की आग में कमी देखने मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही उत्तराखंड से जुड़ी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें।